जय हिंद साथियों। आज पता नहीं पाकिस्तान की पब्लिक कौन सा नशा करके आई है। बोलने के पाकिस्तान सुपर पावर है और भारत उनके आगे कुछ नहीं बेचता। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। साथियों वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना समय खर्च किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कुफार हैं वो हमारे दुश्मन तो वो तो डेफिनेटली हैं। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है। चाइना दोस्त है क्या फिर? दुश्मन है, चाइना भी दुश्मन है। वो मीठी छुरी है। आपको अंदाजा नहीं है आपके साथ चाइना ने किया गया है। चाइना ने आपकी पूरी इकोनॉमी को भ्रष्ट कर दिया है। ठीक है, आपकी लोकल प्रोडक्शन जितनी थी सब चाइना की वजह से खत्म हुई है। क्यों? उसने लेबर सस्ती करके वहाँ से इतनी प्रोडक्शन बना के यहाँ पर भेजी कि यहाँ से लेबर ही खत्म हो गई। यहाँ पे प्रोडक्शन ही बंद कर दी लोगों ने। यहाँ पे कारखाने बंद हो गए, यहाँ पे मिलें बंद हो गए। क्यों? वहाँ से डायरेक्ट करता है भिजाता है। बेनिफिट किसको जा रहा है? चाइना तो पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता है। ये तो कह रहा हूं, तो सबका ही दुश्मन है वो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जबरदस्त है, काम करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो उनकी एक अच्छी बात है वो यही है कि वो बहुत प्रोफेशनल है और काम की तरफ बहुत तवज्जो देते हैं। और अगर दुनिया भर में उनकी चीज़ों को पसंद किया जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में भी उनकी चीज़ें, लाइक अगर आप चुनरी की बात करें तो जो इंडिया से चुनरी आती है या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आपको अभी तक पाकिस्तान में उनकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। कि इंडिया जहाँ पर था वो वहीं का वहीं है, उसको तो तकसीम का शिकार नहीं होना पड़ा ना। जिस तरह अगर आप देखें कि जब तकसीम हुई है तो जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया था कि बांग्लादेश को भी हमसे अलग कर दिया। और बिल्कुल वो कहते हैं ना, वो इन्होंने खुद ये जुमले बोले थे कि ऐसा कटापटा पाकिस्तान हवाले करो, तो बस वो कटापटा दिया था। तो फिर उसके बाद हमने जितनी तरक्की की है, मैं तो कहती हूँ कि बड़ा कमाल कर दिया है। मतलब इससे ज्यादा आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे जो हमारा फल है वो सबसे जबरदस्त है। सऊदी अरब में आम हमारा सबसे ज्यादा अच्छा वाला जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के ऐसे फ्रूट्स जो शायद हम भी पाकिस्तान वाले नहीं खाते और बाहर के मुल्कों वाले उसको एंजॉय करें। तो बेहतरीन हमारी चीजें हैं जो बहुत सारी जगहों पे जा रही हैं। और मेरे ख्याल में इसमें मैं पाकिस्तान की कामयाबी कहूंगी। हाँ, ये जरूर है कि उनके मुकाबले में हम बहुत ज्यादा आगे नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे सियासतदान मिले हैं जिनमें माशाल्लाह से हमारे पुराने एक एक्स वजीर आजम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी अपनी जाती दोस्तियां ही नहीं खत्म होती हैं इंडिया के साथ। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। पाकिस्तान में एजुकेशन माशाल्लाह बहुत है। पाकिस्तानियों के आगे इंडिया कुछ भी नहीं है। साला पुतिया। माशाल्लाह बहुत पाकिस्तान में बहुत एजुकेटेड है और बहुत स्किल्ड पाकिस्तानियों के पास है। उतना स्किल्स इंडिया में नहीं है। इतना स्किल्ड इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। खत्म। हम अपनी तरफ से पूरे हम चला रहे हैं कि हम इंडिया को हराएं। हम आने वाले जो हमारे बाहर के मुल्क पाकिस्तानी बॉयज हैं, जो हम उनको कहते हैं कि काम करें, दिल लगाकर मेहनत करें और इंडिया को बताएं कि इंडिया हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यूरोप कंट्रीज में और दूसरी कंट्रीज में पाकिस्तान का ही नाम है। किसी भी कंट्री में जाए ना तो पाकिस्तानियों का नाम बहुत मशहूर है। इंडिया तो हमारे मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। गांडू हो गांडू गांडू। पाकिस्तानियों का नाम आता है, किस चीज में नाम आता है बाकी ममालिक में? पाकिस्तान का ज्यादा नाम आता है ड्राइविंग में। वो बाहर जाकर ड्राइविंग करते हैं, इस वजह से पाकिस्तानी बहुत मशहूर है। उनको बाहर के ममालिक से फिर बाहर क्यों निकाला जा रहा है? इंडिया की वजह से निकाला जा रहा है। यूरोप कंट्रीज को उनको गलत गाइड कर रहे हैं पाकिस्तानियों के बारे में, इस वजह से। अबे साले। पाकिस्तान ज्यादा तरक्की याफ्ता है इंडिया? तरक्की में तो पाकिस्तान हमारा अच्छा है। किस तरह पाकिस्तान इंडिया में किस चीज में ज्यादा तरक्की याफ्ता है? जी, पाकिस्तान इंडिया से किस चीज में ज्यादा तरक्की याफ्ता है? किस चीज में पाकिस्तान इंडिया से आगे? ये तो इसका तो पता नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तान में जीडीपी से ज्यादा आगे पाकिस्तान से। इंडिया पाकिस्तान से जीडीपी में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इकोनॉमी के लिए अगर बात करें तो इंडिया ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इंडिया का जो मेरे हिसाब से जो हम जो देखते हैं मीडिया पे या दूसरी जगहों पे, अगर इंडिया की तो समझो आबादी और दूसरे वहाँ का जो मुल्क पाकिस्तान की उससे ज़्यादा तो काफ़ी तरक्की पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडस्ट्री वहाँ की बहुत बड़ी है। हमारे जो हम अपनी सकाफत को देख ले तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी ज़्यादा है। उनका बहुत कारोबार है, इतना ज़्यादा शदीद। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा आप यहाँ से जाकर कुछ लोग चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर्स के नाम पर या किसी नाम पर गड़बड़ होती रहेगी और दूसरा बैठा रहेगा। चले भारत की तो आदत है ना, वो तो हमें इल्जाम देते ही रहते हैं। हालांकि हम लोग तो बहुत ही मासूम लोग हैं। हम कभी पाकिस्तान ने सोचा है इस तरफ के तमाम पड़ोसी क्यों नाराज है, चले एक हो जाएगा। तो सर कहीं अपने आप को भी तो देखना ही पड़ेगा ना। और आप जैसे कहते हैं कि वो विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दें। दहशतगर्दी हमारे यहाँ हो रही है, सब कुछ हमारे यहाँ गलत हो रहा है। तो सर जब सुसाइड बॉम्बर, शायद मैंने पहले भी कहा था, सुसाइड बॉम्बर जब कहीं जाके फटता है तो खुद भी तो मरता है। तो उसके बाद वो क्या कहेगा कि मैं विक्टिम कार्ड खेलेगा? दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। इंडियन मुसलमान तो इंडिया के लिए लड़ेंगे, पाकिस्तान के लिए थोड़ी लड़ेंगे। अभी जंग के अंदर भी इंडियन मुसलमानों ने कहा था कि हम लोग इंडिया के लिए लड़ेंगे। वो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मजबूरन अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे। वह कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो बेजार हो चुके हैं। भाई यकीन करो, बेजार हो चुके हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बताता हूँ, मैं खुल के बात करता हूँ। अभी फेसबुक पर
मैंने एक बंदे के साथ बात किया, वो इंडियन था, इंडियन, ठीक है। जब उसको पता चला, उससे मुझसे पूछा, भाई यू फ्रॉम समझते हो मतलब कहाँ के हो? मैंने बोला मैं अभी बोलूंगा पाकिस्तान बोलूंगा तो ब्लॉक। मैंने बोला मैं बांग्लादेश का हूँ, तो उसने बोला बांग्लादेश के हो? हाँ सही बात, अच्छी बात है। फिर उसने बोला कि नहीं आप बांग्लादेश के नहीं हो। उसने फिर से बोला यू फ्रॉम, मैंने बोला बोल देता हूँ, मैंने बोला मैं पाकिस्तान से हूँ। पहले पाकिस्तान का नाम लिया, ब्लॉक। तो इससे साबित होता है ना यार, वो मजबूर है भाई, वहाँ का जो मुसलमान है वो मजबूर है। ट्रंप ने अभी रिसेंटली जो ऐलान किया ट्रंप ने, उसने कहा कि मेरी मोदी से बात हो गई है और मोदी मान गए इस चीज को लेके कि हम रशिया से पेट्रोल नहीं लेंगे या बहुत कम लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के ऑफिशियल उनकी गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप झूठा है, हमारा कोई मायदा नहीं हुआ, हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन फर्क बताता हूँ हिंदुस्तान का, वो अमेरिका से नहीं डरा, अमेरिका ने टिन लगा दिया है। अमेरिका ने अपनी कोशिश कर ली। अमेरिका ने कहा दिवाली के मौके पे अमेरिका ने कहा कि हम हिंदुस्तान को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं कि टैरिफ को और ज्यादा बढ़ा देंगे अगर ये इनसे जो है ना वो रशिया से पेट्रोल लेगा। लेकिन हिंदुस्तान नहीं डरा, वो पहले भी पेट्रोल लेता रहा, वो अब भी पेट्रोल ले रहा है। उसने अपने ऊपर टैरिफ भी लगा लिए, पाकिस्तान से जंग भी कर ली, अमेरिका को अपना दुश्मन भी बना लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इंडिया के पास ऐसी क्या चीज़ है, इंडिया के लोगों की ऐसी क्या सोच है, इंडिया के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है या बिजनेस को ऐसा सपोर्ट है, ऐसी कुछ तो ऐसा जादू है इंडियंस के पास कि इंडियंस अभी दुनिया के ऊपर छाए हुए। ऐसा क्या जादू है इंडियंस के पास? इंडियन के पास जादू है उनकी लगन, और हमारे पास जो जादू है, हमारे पास सिर्फ ये है कि हम जो है वो दूसरी हरकतों में पूरे हैं। हम टिकटॉक पर मुजरा कर लेंगे, लेकिन हम जो है बिजनेस साइड पर नहीं आएंगे। हम 9 to 5 जॉब करना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम 9 to 9 बिजनेस के लिए अपने आप को रगड़ा देने के लिए बिल्कुल भी अपने आप को प्रेफर नहीं करते हैं। तो सबसे मेन इसका भी जो मेन टेक्निकल पॉइंट आ रहा है ना, वो यही माइंडसेट का ही आ रहा है कि माइंडसेट पाकिस्तानी पीपल्स का नहीं है। अब जैसे आपने बात की कि 70 सालों से पाकिस्तान है, तो अब मसला ये है कि यहाँ की आप इकोनॉमी आप देखें पिछले 70 साल से उठा के कितनी मतलब मेंटली मैं क्या बोलूँ उसको, बिल्कुल डिसेबल इकोनॉमी है। कभी ऊपर जाती है, कभी ऊपर तो जाती नहीं है, खैर नीचे जाती है, फिर नीचे ही आ जाती है बिल्कुल। अभी आप डॉलर उठा के देखना क्या चल रहा है। तो यहाँ जो मेन मसला है ना, 280 इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर चल रहा है, जो इंडिया से देखना आप बताएं इंडिया के अंदर भी डॉलर क्या है? क्योंकि तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। जो लीडर्स होते हैं, जो किसी भी मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो होटलों को किराए और जहाज क्या प्राइवेट जहाजों में जाते हैं, हुकुमती जहाज? सर वो भिखारी कंट्री के नहीं होते सर, उनकी कंट्रीज के पास पैसे होते हैं सर, उनकी कंट्री ने कुछ कमाया होता है, वो मांग तांग के नहीं गए होते कि जी हमारी कंट्री में तो फ्लड भी आ जाए तो पैसा मांग रहे होते हैं, अर्थक्वेक आ जाए तो पैसा मांग रहे होते हैं, IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। एक जमाना वो भी था जिस वक्त कहा जा रहा था कि हमारी डॉलर की रेट इतनी ऊपर जा रही थी कि कहा था कि पाकिस्तान की हालत अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी। गरीब मुल्क के लीडर्स को सूट नहीं करता कि वो जाके 7 स्टार्स में 5 स्टार्स में जो है वो स्टे करें। सर इनको शर्म आनी चाहिए इनको। आपका वो मैं समझ सकता हूँ। कवाली बेइज्जती। तो इंडिया के इकानमी तो टोटल 2 बंदों के हाथ में, उन 2 बंदों को निकालो तो इंडिया का इकानमी तो पाकिस्तान से भी ज्यादा खराब है। वो अंबानी अडानी की बात करें, लेकिन है तो इंडिया के साथ ही ना। निकालो तो सही ना। इंडिया के तो खुद के हालात ऐसे है कि आप इंडिया के इकानमी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के जाके इलिटरेसी का हाथ देखो, वहाँ के जाके पॉवर्टी के हालात देखो। अबे साले, सिर्फ ये नहीं है कि 2 बंदों ने जो है ना पूरे कंट्री को पकड़ा है, उसके इकानमी आप देख रहे हो कि वो 5th लार्जेस्ट इकानमी है। पहलगाम के बाद इंडिया का हालत सबने देख लिया कि वो तो खुद को नहीं बचा सकते, तो उसके इतने इकानमी का करना क्या अगर अपने स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे ना। पाकिस्तान से वो जो है ना अपना S-400 के उसके वो जो सिस्टम था वो तबाह हो गया, फ्रांस ने जहाज़ी दिए थे वो तबाह, राफेल दिए थे वो तबाह हो गए, तो उसकी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो गांडू हो गांडू गांडू। कवाली बेइज्जती। इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया ने अपने आप को कितना इंप्रूव करा, इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उनकी आवाम की जो आपकी पॉपुलेशन है कितनी है आपको पता है उसकी? बिल्कुल 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा हो गई। दुनिया के नंबर 1 पे आ गई इंडिया। नंबर 1 है, चाइना नंबर 1 है, खैर वो दोनों ऑलमोस्ट। इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गया। ऑफिशियली शायद मेरे ख्याल होगी, लेकिन अभी ऑफिशियली फैक्ट्स वो है कि चाइना थोड़ा सा ऊपर है। खैर बहरहाल उन दोनों को हम सेम ही कंसिडर कर लें। चाइना भी आपके सामने एक वो कौम थी जो पोस्ट और अफीम की मारी कौम थी, उसने अपने आप को कहाँ कर दिया, इंडिया कहाँ कर दिया, और आप इतनी छोटा सा मुल्क, इतनी छोटी पॉपुलेशन लेके इसको नहीं कर पा रहे, तो क्या वजह है? या तो इसका एक रीजन ये है तो आप करना नहीं चाह रहे, या आपसे हैंडल नहीं हो रहा, बस। आप क्या समझते हैं क्या रीजन है जिस वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ ही नहीं हो रही है और यहाँ से एम्बेसियां भी खत्म हो रही है? कितनी बड़ी बात है ये। हाँ तो एम्बेसी सब जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे इन्वेस्टर सब चलेगा, एम्बेसी भी चली जाएंगी, जो बची कुची वो भी चली जाएंगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। इंडिया हमारे साथ जंग कभी भी नहीं लड़ेगा, उसको क्या जरूरत है, हम उसके आगे बिल्कुल इतने से हैं इकोनॉमी के लिहाज से। पूरी दुनिया, वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और 5वीं इकोनॉमी है, लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका देख लें, जो IT सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, ठीक है, उनकी एक
खाली एक स्टेट जो है हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट जितना वो उनको दे रही है सालाना। एक कंपनी टाटा का जो रेवेन्यू पाकिस्तान के बजट। बात तो सही है। मोदी के होते हुए कोई हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। मुझे नहीं लग रहा कि हालात ये ठीक हो जाए इसके जाने के बाद। अभी 20-25 साल तक तो कोई ऐसा मसला मुझे हल नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी वजह से हालात खराब हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के हालात तो 1947 के बाद ही खराब है। दोनों मुल्क सेपरेट हुए थे, सेपरेट होने के साथ ही जंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद अभी तक इंडिया पाकिस्तान के हालात कोई ज्यादा कोई अच्छे तो नहीं रहे, हालात तो अभी तक खराब ही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हमने जितना शायद पास में अफगानिस्तान को सपोर्ट किया उतना सपोर्ट किसी ने नहीं किया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अफगानिस्तान की सबसे क्रूशियल सिचुएशन में जब अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था तो हम लोग थे, बिकॉज हम बहुत हमसाए हैं, हम बहुत साथ हैं। जनरल हमीद गुल के कई बयान हैं। इंडिया जैसी गवर्नमेंट जो कि इस तालिबान के खिलाफ थी, वो आज तालिबान उनको सपोर्ट भी कर रहा है और ला रहा है। डेफिनेटली उसमें बहुत सी रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि वो हमारे साथ जब ताल्लुकात को बनाना चाह रहे हैं और हमारे जो उसको सेफ वे या कहना थोड़ा सा भी पैसेज नहीं देने को तैयार, तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं जाना है। हमने ईरान के साथ बाइकआउट कर दिया, हमने इंडिया के साथ बाइकआउट कर दिया। गोरा आपके मुल्क में आया कुछ देर के लिए, उसके साथ आपने अपनी तजारत आज तक कायम रखी हुई है। आज भी हमारी पिछली गवर्नमेंट कह गई जी के अमेरिका के साथ हम अपने हालात खराब नहीं कर सकते। देखें मेरी बात सुने, आप अमेरिका के साथ हालात नहीं खराब कर सकते। अगर आप सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ एक्सपोर्ट कर लेना, आपको लोन की जरूरत नहीं है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते तो हम बाकी कंट्री से कैसे उम्मीद रखेंगे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हमें खुद लगता है कि पाकिस्तान से बाहर भागना एक अच्छी बात है। हमें जाता है कि हमें वीजे लग जाए और हम आउट ऑफ कंट्री जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर वाले हमारे लिए नारे लगा दें। स्मार्ट है। इसी तरह इंडिया भी है, उनके पीछे यूएस है, उनके पीछे बहुत कंट्रीज है जो उन्हें सपोर्ट कर रही है। वो उनकी सपोर्ट से आगे पहुँचे हैं। जाहिर सी बात है, सपोर्ट खुद कुछ नहीं किया। खुद भी हमसे बेहतर नहीं है वो, मतलब पाकिस्तान से इंडियंस बेहतर नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और मुसलमानों में जज्बा और हिम्मत ज्यादा होती है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप इंडिया को उठा के देखें भाई, वो टेक्नोलॉजी मर्सिडीज की वहाँ असेंबलिंग हो रही है। दुनिया के लीडिंग ब्रांड जो है उनकी सारी वहाँ पे, हमारे यहाँ पे हमारे वो एप्पल का जो वहाँ पे आ गया। आपकी पूरी असेंबली वहाँ पे मौजूद है। दुनिया के मेजर टॉप ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं। हमारे यहाँ पे एक ही नारा बिक रहा है भाई, इंडिया हमारा, इंडिया हमें मार देगा, हम इंडिया हमारे। और भाई आपको जिन ग्राउंड्स पे उसने तबाह करना था वो कर दिया है, उसको कोई नहीं, वो हमने खुद ही की है। क्योंकि हम एक नारे पे रहे, वो आगे IIT पे काम करते रहे, वो डेवलपमेंट पे काम करते रहे, वो मेडिकल की फील्ड में काम। मजा आया। बात तो सही है। कि इंडिया सुपर पावर नहीं है, पाकिस्तान सुपर पावर है। अगर आप सुपर पावर की बात करते हो ना, सुपर पावर कोई भी नहीं है। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है मेरा एक, ऊपर अल्लाह। इंडिया सुपर पावर नहीं है, पाकिस्तान कैसे सुपर पावर है? पाकिस्तान हमारा है ना, हमारा मुजाहिद ने हमको बना के दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कौन था बके? वो तो एटॉमिक बम है ना, एटॉमिक बम अलग चीज है, सुपर पावर अलग चीज है। दिया ना भाईजान, बना के दिया ना, एटम बम करके दिया ना। आज अगर कोई कुफर डरता है ना पाकिस्तान से, आज अगर काफिर मुल्क डरता है पाकिस्तान से, तो उनको पता है कि हमारे पास ये चीज है, रखा है खाली हमने डराने के लिए। हाँ खबरदार, एटॉमिक बम से तो सुपर पावर कोई भी नहीं बनता। एटॉमिक बम तो हर जिस कंट्री के पास है वो सुपर पावर है क्या? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हमको फख्र है। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कदीर जो है ना, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अगर तुम जीत गए तो हम लोग हिंदुस्तान में वापस मिल जाएंगे। इंडिया इस वक्त कितना तरक्की कर गया। इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। इस पे क्या कहेंगे? इंडिया इतनी तरक्की करके पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। ठीक है, अगर वो इकोनॉमी के हिसाब से है तो हमारे करप्ट हुक्मरानों की वजह से वो आगे। पाकिस्तान के अंदर क्या कमी है? किस चीज कमी आप मुझे बताओ। कल PIA एक बंदे ने खरीदा, एक बंदे ने PIA खरीदा 135 अरब में, तो हमारे पास पैसे नहीं है। वो एक बंदे ने, आपको पता है इंडिया के जो टाटा कंपनी है उसकी नेटवर्क पूरे पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इंडिया की टाटा कंपनी की, इस तरह तो इंडिया के अंदर भी बड़े पैसे, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, इसके अलावा लिस्ट तक पड़ी हुई अरबपतियों की। धीरू भाई अंबानी के बेटे को मैं जानता हूँ, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी मैं जानता हूँ। भारत ने जो पानी रोका है, क्या कहेंगे उसके बारे में? अब हम क्या करें? यह समझ लो भारत हमारा दुश्मन है। हम
हम क्या करेंगे? हमारे मुल्क के अंदर ना डैम्स है, पानी भी रोक लिया गया है, क्या कहते हैं आप? हमारे मुल्क में है ना, अल्लाह की ये रहमत है, पानी नहीं बंद होगा, तो बंद भी कर देगा ना, हमारे मुल्क में पानी की कमी नहीं होगी। क्या बात करते हैं यार? कैसे लाएंगे पानी? अल्लाह है ना हमारा, वो बारिशों से भर देगा हमारे डैम। बारिशों से भर देंगे हमारे डैम अल्लाह ताला। आपने कहा है अल्लाह ऊपर से बारिश बरसाएगा, हमारे मुल्क में पानी की किल्लत जो है वो खत्म हो जाएगी, डैम्स भर जाएंगे। कौन सा डैम? डैम है ही नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बस हवा निकल गई। भाई जंग हो जाए अच्छा है। अच्छा, जंग हो जाए अच्छी बात है। हाँ, जान छूटेगी एक ही बार। ये तो रोड की जंग चालू है मेरे भाई। अफगानिस्तान से एक बार में जान नहीं छूटेगी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जंग बहुत लंबी चलती रहेगी। अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान, हमारे को इससे कुछ करना ही नहीं है भाई, कोई वास्ता ही नहीं है हमारा। सबसे बड़ी जंग चल रही है, ये पेट की जंग चल रही है। पहले इसका मसला हल होना चाहिए भाई। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में आपको सबसे फनी क्लिप्स कौन सी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आए। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।